अब हम जरा बात करेंगे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की पवन की जो स्थिति है, कहां कहां से दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनें प्रवेश करती हैं और किस किस तरीके से भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वर्षा प्राप्त होती है, उसको जरा देख लें नए टॉपिक पे। नया टॉपिक क्या था हमारे यहाँ कि हम जो साउथ वेस्ट मानसून की विंड है, इसको हम पूरी तरीके से अगर देखें तो भारत में साउथ वेस्ट मानसून की पवनें जो हैं वो अलग अलग दिशाओं से प्रवेश करती हैं अलग अलग समय पर और फिर भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करती है। ठीक है, तो टॉपिक डालेंगे दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, लिखे भारतीय स्थलीय क्षेत्र को, भारतीय स्थलीय क्षेत्र को दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनें, दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनें दो शाखाओं के रूप में, दो शाखाओं के रूप में प्रभावित करती हैं। इनमें से देखिए जो दो शाखाएं हैं वो पहले हम जान लें कौन कौन सी है। एक तो है अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, और दूसरी जो है वो है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। कैसे कैसे डिवाइड किया, तो कहा कि जो शाखा इस प्रकार से अरब सागर से होते हुए भारत में पश्चिमी तटीय क्षेत्र से प्रवेश करेगी, इसको तो हम बोलेंगे अरब सागर की शाखा। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है कि कन्याकुमारी भारत का ये अंतिम दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि का, तो वो पवन पहचानती है कि यहां से आगे नहीं जाना हमें, ऐसा तो नहीं होगा। निश्चित रूप से पवन आगे भी बढ़ेगी, और जब आगे बढ़ेगी तो ये पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी और श्रीलंका के ऊपर से होते हुए कहां चली जाएगी, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में। तो ये जो शाखा गई अंदर, इसको हम बोलेंगे बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो दो शाखाएं हैं हमारे पास। अब इनमें से सबसे पहले अरब सागर की शाखा के विशेष भाग में लिखे लिखे अरब सागर में उत्पन्न होने वाली, अरब सागर में उत्पन्न होने वाली मॉनसून की पवनें, अरब सागर में उत्पन्न होने वाली मॉनसून की पवनें आगे चलकर तीन शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं। तीन शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं। इनमें से एक शाखा, इनमें से एक शाखा पश्चिमी घाट के द्वारा रोकी जाती है। इनमें से एक शाखा पश्चिमी घाट के द्वारा रोकी जाती है, जिससे यह शाखा पश्चिमी घाट के ढाल के सहारे
पश्चिमी घाट के ढाल के सहारे ऊपर चढ़ने लगती है। एवं 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते इतनी ठंडी हो जाती है कि उनमें शीघ्र ही संघनन शुरू हो जाता है। उनमें शीघ्र ही संघनन शुरू हो जाता है, कौमा मेघों का निर्माण होता है तथा पश्चिमी घाट के पवनाभिमुख ढाल, पश्चिमी घाट के पवनाभिमुख ढालों, पश्चिमी घाट के पवनाभिमुख ढालों तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच वर्षा प्राप्त होती है। इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखे, हालांकि ये पवने जब पश्चिमी घाट को पार करके उसके पूर्वी ढाल से नीचे उतरती हैं, उसके पूर्वी ढाल से नीचे उतरती हैं, तो गर्म होने लगती हैं। जिसके परिणाम स्वरूप पवन में आर्द्रता की अत्यंत कमी, जिसके परिणाम स्वरूप पवन में आर्द्रता की अत्यंत कमी होने लगती है। तथा पश्चिमी घाट के पूर्व में ये पवने अत्यंत निम्न वर्षा करा पाती हैं। अत्यंत निम्न वर्षा करा पाती हैं। निम्न वर्षा के इस क्षेत्र को वर्षा छाया क्षेत्र, निम्न वर्षा के इस क्षेत्र को वर्षा छाया क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, फिर से पैराग्राफ चेंज करें, लिखे अरब सागर की दूसरी शाखा, अरब सागर की दूसरी शाखा मुंबई से उत्तर के तटीय क्षेत्रों से प्रवेश करती है। मुंबई के उत्तर से तटीय क्षेत्रों से प्रवेश करती है।
एवं नर्मदा तथा तापी की नदी घाटियों, एवं नर्मदा तथा तापी की नदी घाटियों से होते हुए छोटा नागपुर के पठार तक पहुंच जाती हैं। इस दौरान ये पवने भारत के मध्यवर्ती क्षेत्रों में, ये पवने भारत के मध्यवर्ती क्षेत्रों में वर्षा कराती है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पहुंचने के बाद ये बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाती हैं। ये बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाती हैं। मैदानी क्षेत्रों में पहुंचने के बाद ये बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाती हैं। फिर से पैराग्राफ चेंज करें। अरब सागर की तीसरी शाखा अरब सागर की तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीप एवं कच्छ के क्षेत्र से टकराती है। एवं इसके बाद पश्चिमी राजस्थान एवं अरावली के सहारे अत्यंत निम्न वर्षा कराते हुए आगे बढ़ती है। अत्यंत निम्न वर्षा कराते हुए आगे बढ़ती है। पश्चिमी राजस्थान एवं अरावली के सहारे आगे बढ़ते हुए अत्यंत कम वर्षा कराते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है। यह शाखा पंजाब एवं हरियाणा में नीचे से आ रही बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाती है। नीचे से आ रही बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाती है तथा दोनों शाखाएं उनमें उपस्थित जलवाष्पों को मिलाकर पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में वर्षा कराती है। पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में वर्षा कराती है, यानी हम हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में बात कर रहे हैं वर्षा की, है ना। हिमालय के क्षेत्र में वर्षा कराती है। ठीक। तो बंगाल के खाड़ी की अरब सागर की 3 शाखा है और ये 3 शाखाएं अलग अलग क्षेत्रों से प्रवेश कर रही हैं। एक शाखा यहां मुंबई से नीचे, दूसरी शाखा यहां गई तो ये आगे चलकर नर्मदा और तापी की घाटी से होते हुए मध्यवर्ती क्षेत्र में बारिश कराते हुए आगे बढ़ गई, है ना। और तीसरी शाखा जो है वो सौराष्ट्र और
कच्छ के पेनिनसुला से आगे बढ़ी तो अरावली के सहारे और पश्चिमी राजस्थान के सहारे आगे बढ़ी। अब क्या है, देखिए यहां पर आपने लिखा कि बहुत निम्न वर्षा कराते हुए ये आगे बढ़ती है। क्यों? अरावली का ओरिएंटेशन जो है वो ऐसा है, तो ये पवनों को रोकेगा नहीं, बल्कि पवने उसके समानांतर निकल जाएंगी। पश्चिमी घाट रोक रहा था तो पवने ऊपर चढ़ रही थी, यहां सीधा निकल जाएंगी, इसलिए जो छिटपुट वर्षा करा पाएंगी। रेगिस्तान का क्षेत्र है, यहां पर भी रोकने वाला कुछ नहीं है, तो इसलिए यहां से आगे बढ़ जाएंगी और आगे बढ़ रही कहां? पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में। इधर से आने वाली बंगाल की खाड़ी की शाखा यहां मिल जाएगी और फिर ये मिलकर दोनों जो जलवाष्प इकट्ठा होगा, उस इकट्ठा हुए जलवाष्प से यहां पर क्या करेंगे? इस प्रकार से वर्षा करा देंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा पार्ट आता है आपके बंगाल की खाड़ी की शाखा का, वो भी लिख ले तो ये समाप्त हो जाएगा टॉपिक। लिखे बंगाल की खाड़ी की शाखा। देखिए बंगाल की खाड़ी में मॉनसून की पवनें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलते हुए म्यांमार के तट एवं बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी भाग से टकराती हैं। म्यांमार के तट एवं बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व भाग से टकराती हैं। परंतु म्यांमार के तट के सहारे उपस्थित अराकान योमा की पहाड़ियां इन पवनों को विक्षेपित कर पुनः भारतीय उपमहाद्वीप की ओर मोड़ देती हैं। अराकान योमा से टकराकर यह शाखा दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक भाग पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर प्रवेश करके आगे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली होते हुए पंजाब हरियाणा के क्षेत्र तक पहुंचता है। जहां इससे अरब सागर की तीसरी शाखा मिलती है, अभी ऊपर लिखकर है, जहां इससे अरब सागर की तीसरी शाखा
मिलती है। फुल स्टॉप के बाद आगे लिखिए दूसरा भाग, दूसरा भाग, पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। दूसरा भाग उत्तर पूर्व की पहाड़ियों की ओर, दूसरा भाग उत्तर पूर्व की पहाड़ियों की ओर मुड़ जाता है। तथा गारो, खासी एवं जैंतिया पहाड़ियों पर वर्षा कराने के बाद, गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियों पर वर्षा कराने के बाद आगे ब्रह्मपुत्र की घाटी में प्रवेश कर जाता है। आगे ब्रह्मपुत्र की घाटी में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो ये दो शाखाओं की बात की। देखिए अब बंगाल की खाड़ी में जो विंड जाएगी वो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ऐसा नहीं है कि विंड भारत की तरफ मुड़ेगी, ये हो ही नहीं सकता, ये सीधा जाएगी। लेकिन सीधा पहुंच कहां गई, ये पहुंच गई म्यांमार। तो आप जब मैप देखेंगे तो यहां लिखा हुआ मिलता है स्पष्ट, अराकान योमा, है ना। तो ये ऐसे गई और जाकर अराकान योमा से टकरा गई। जैसे ही टकराई तो अराकान योमा के जो निचले भाग से टकराने वाली पवन है वो तो मुड़कर चली आई इधर पश्चिम बंगाल की तरफ, और यहां से फिर ऐसे होते हुए प्रवेश कर गई। तो आप देखिए कैसे प्रवेश करेगी, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली होते हुए ये पहुंच गई पंजाब हरियाणा। ठीक, और इधर से जो पवन जा रही थी उसके साथ ये मिल जाएगी, तो पश्चिमी हिमालय में वर्षा करा देगी। और जो दूसरी शाखा है वो अराकान योमा के ऊपर टकराती है। तो अराकान योमा की स्थिति ऐसी है कि वो टकराने के बाद ऐसे मुड़कर इधर चली जाती है, कहां, मेघालय के पठार की तरफ। यहां पर है गारो, खासी, जैंतिया, इन तीनों पर फिर पहाड़ियों पर वर्षा कराती है और फिर आगे ब्रह्मपुत्र की घाटी में प्रवेश कर जाती है। तो ये दो शाखाएं हैं, ये दो शाखाएं ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसकी वजह से आप देखें कि लगभग संपूर्ण भारत का क्षेत्र जो है वो कवर होता है दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान। और इसलिए एक दो क्षेत्र को छोड़कर आप तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र या जो थोड़े आंतरिक प्रदेश है उनको छोड़ दें, है ना, और एकदम एक्सट्रीम पश्चिमी राजस्थान के भाग को छोड़ दें जो पाकिस्तान के बॉर्डर से सटता है, तो उन क्षेत्रों को अगर छोड़ दें तो बाकी के लगभग सारे क्षेत्र इस मानसून के पवन के अंतर्गत आएंगे। पश्चिमी हिमालय में जब हिमाचल प्रदेश में वर्षा हो गई तो उसके बाद जो ऊपर के जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं वहां पर भी मानसून की पवन उतनी दूर तो पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि यहीं टकराकर सारा वर्षण इधर ही करा दिया, तो वो क्षेत्र भी इनसे अछूता रह जाएगा। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जो अछूते हैं, बाकी सारे क्षेत्र जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये इनके वर्षा की स्थिति है। यहाँ पर आपका ये जो पूरा दक्षिण पश्चिम मानसून का पूरा जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है, वो सारी चीजें कंप्लीट होती है। ठीक है।